मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो उन सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करने से करूँगा जिनको ऑफ एयर किया जाता रहा, जिनको नौकरियों से निकलवाया गया और जिनको जबरी तौर पे लापता किया गया। और देखें, ये जो आज की कौमी कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस तरह से असदुल्ला खान साहब ने कहा कि सियासतदानों को भी सच बोलना चाहिए और सहाफ़ियों को भी सच बोलना चाहिए, हमारे जैसे जो रिपोर्टर हैं उनको भी सच बोलना चाहिए। और मेरा ख्याल ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सबको अपने अपने हिस्से का कम अज़ कम जो हमने गलतियाँ की हैं उनका एतराफ़ भी करना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जैसे असदुल्ला खान साहब ने कहा, तो और इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी उन सहाफ़ियों के भी नाम लिखे जिनको इमरान खान साहब के दौर में ऑफ एयर किया गया या जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। क्योंकि अब अगर हमें किसी चीज़ की मजम्मत करनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको अपने दौर की चीज़ों की भी मजम्मत करनी होगी। और हम में से अगर किसी ने आज बात करनी है, किसी चीज़ की मजम्मत करनी है या बात करनी है, तो उसे अपने माजी के बारे में भी एतराफ़ करना होगा। तो ये बात सच है कि कम अज़ कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, किसी और के बिहाव पे बात नहीं कर सकता। कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वो ज़माना जाहिलियत था कि जब हम बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों को भी जस्टिफाई किया करते थे, जब हम ये कहा करते थे कि बलूचिस्तान से अगर कोई जबरी तौर पे गुमशुदा हुआ है तो आखिर उसने कुछ तो ऐसा किया होगा कि उसको उठाया गया है, हमें क्यों नहीं उठाया जाता। तो अब जब पिछले 2-3 साल में जो कुछ पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, तो अब हमें इस बात का एहसास हुआ, इदराक हुआ और अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है कि माजी में किस तरह से हम जबरी गुमशुदगियों को जो है वो जस्टिफाई करते रहे हैं। शुरू के स्पीकर्स में से जब मैं अभी यहाँ नहीं पहुँचा था तो मैं यूट्यूब पे लाइव देख रहा था इस कॉन्फ्रेंस को, तो एक स्पीकर ने यहाँ पर उन्होंने एक क्रिटिसाइज किया इमरान रियाज खान साहब को, नाम लिए बगैर, शुरू के स्पीकर्स में से। तो मैं उनको जवाब तो नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे आज ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कौमी कॉन्फ्रेंस है और ये पर्सनल स्कोर सेटल करने की कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन ये भी हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब ने फैमिली के साथ गए, जब मारंग बलोच का यहाँ पर धरना चल रहा था तो उन्होंने फैमिली के साथ गए और मारंग बलोच से माफ़ी मांगी कि हम माजी में जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई करते रहे हैं। और हम जो बात मैंने कहा कि हम कहते थे कि आखिर उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिस वजह से उनको उठाया गया है। बाकी जो फेक न्यूज़ की बात है, बल्कि मैं पहले जल्दी जल्दी उनके नाम ले देता हूँ जिनको ऑफ एयर किया गया। सॉरी अगर किसी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिस तरह से इमरान खान साहब के दौर में। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, तो मैं अतर मिनल्ला साहब की बात याद कर रहा था और अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ भी हमने बड़ी कंपेनें की और फिर 5-6 बार उनसे जब मुलाकात हुई, मुस्तफा नवाज खोखर साहब जब उनसे मुलाकात हुई अतर मिनल्ला साहब से, तो 5-6 बार उनसे माफ़ी भी मांगी कि हमने आपके खिलाफ बड़ी कंपेनें की। तो मैंने एक बार उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा मैं तनकीद को जो है वो कभी माइंड नहीं करता। मैंने कहा तनकीद अगर जायज़ होती तो कोई मसला नहीं था, हमने तो नाजायज़ भी आपके खिलाफ कंपेन्स की। तो वो उनका बड़ा दिल है, बड़े जज हैं। तो अतर मिनल्ला साहब एक बात कहते होते थे कि जिम्मेदार अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत वक्त होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके पास इक़्तिदार होता है। ये बड़ा आसान है कि तहरीक इंसाफ भी आज ये कह देती है कि उस वक्त हमारे पास इख्तियार नहीं था और जो कर रही थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, और उस वक्त क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े थे वो अब रिटायर हो गए तो मामला ख़त्म हो गया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून ये कहती है, और ऑफ कैमरा जब आप उनसे मिलते हैं, जब वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, जब वो बंद कमरे में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक गलत चीज़ है कि हम लोग भी इस चीज़ पे बात करते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट किसके जरिए सारा कुछ कर रही है? हुकूमतों के जरिए करती है ना, इन सियासी जमातों के जरिए करती है। जब हम इन सियासी जमातों को भी साथ रखेंगे तो इन सियासी जमातों को उसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वरना तो बड़ा आसान है। कल को नून लीग कहेगी, जब कोई साहब रिटायर हो जाएंगे वो कहेंगे कि फलां सारा कुछ कर रहा था, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तहरीक इंसाफ को भी अपने दौर का एतराफ़ भी करना चाहिए, माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हाँ हम इक़्तिदार में थे, हम बेख्तियार थे, लेकिन हमें बेख्तियार नहीं होना चाहिए था। और आज की भी जो हुकूमत है वो उतनी ही जिम्मेदार है जितनी इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। जो कुछ कर रही है किसके जरिए कर रही है? इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो काजी फायज ईसा के जरिए किया, वो शबाज शरीफ के जरिए किया, वो मोहसिन नकवी के जरिए किया, वो पीपल्स पार्टी के जरिए किया, वो जरदारी के जरिए किया। आज भी उन सब के जरिए हो रहा है, आज भी जुडिशरी के अंदर लोग बैठे जिनके जरिए हो रहे हैं। तो लिहाजा इनके भी ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी की जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब के दौर में हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया गया, नुसरत जावेद साहब को ऑफ एयर किया गया, अहमदुल्ला जान साहब को ऑफ एयर किया गया। और अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ, अभी जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, सबसे बड़ा तो सानिया हुआ जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। और ये एक मैसेज था कि अगर आप पाकिस्तान में ये समझते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए महफूज नहीं है और आप दुनिया में कहीं भी जाकर और आप बात कर सकते हैं, तो आप पे पाकिस्तान नहीं दुनिया की ज़मीन भी अब तंग है। आप दुनिया में कहीं भी जाकर बात करेंगे
तो आपको बात नहीं करने दी जाएगी। और अरशद शरीफ साहब शहीद हुए। इमरान रियाज खान साहब जबरी तौर पर गुमशुदा रहे, अभी जिस तरह से वो पाकिस्तान से बाहर गए वो पता ही है सबको, और जो कुछ उनके साथ किया गया, पहले गिरफ्तार हुए फिर जबरी तौर पर गुमशुदा हुए और बहुत ज़्यादा उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। समीर रहीम साहब और ये मकबूल जान साहब, मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर साहब हैं जो इमरान खान के दौर में भी उठाए गए और वो अभी PDM और PMLN के दौर में भी उठाए गए। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब के साथ साकिब बशीर साहब थे, उनको उठाया गया क्योंकि वो 26 नवंबर को जो गोली चली, जो 79 लोगों को स्नाइपर्स के जरिए गोलियां मार के बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, तो उनकी जो डेड बॉडीज ले जाई गई थी हॉस्पिटल्स में, तो वो वहाँ पे जाके उसकी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसलिए मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब को उठाया गया। आफ्ताब इकबाल साहब को उठाया गया था, अयाज अमीर साहब पे तशद्दुद किया गया, जमील फारूकी को लापता किया गया, अभी ज़हीम लगारी नौजवान है, जर्नलिस्ट हैं, उनको लापता किया गया, शाकिर अवान को जबरी तौर पर गुमशुदा रखा गया, असद तूर साहब का मैं जिक्र कर चुका हूँ, शाहिद असलम साहब जो है उनको इमरान खान के दौर में जो है वो गिरफ्तार किया गया और अब वो भी मुल्क से बाहर है। आगा शेख सरवर डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। और इसी तरह से अभी काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ऑफेयर हैं, और जो और ऐसे साथी हैं जिनको ऑफेयर किया गया, नौकरियों से निकलवाया गया और अब वो उनमें से कुछ मुल्क से बाहर भी हैं। उसमें साबिर शाकिर साहब हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, बैरिस्टर एहतशाम साहब हैं, मुईद पीरजादा साहब हैं, वजाहत एहसान साहब हैं, अहमद दुरानी साहब हैं, और ये बाकी जो पाकिस्तान में भी हैं, समीना पाशा साहब हैं, उसामा गाजी हैं, एहतशाम अली अब्बासी हैं, जुबैर अली खान हैं, अरमीत सिंह हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब को ऑफेयर किया गया दुनिया न्यूज़ से, और असदुल्ला खान साहब को ये इलेक्शन से पहले जो है वो नौकरी से निकाला गया था। और रजमुल हसन बाजवा हैं, ये अभी एक टाउट को नौकरी देने के लिए ज़मीर हैदर साहब को एक चैनल से टीम समेत जो है वो फारिग किया गया, क्योंकि एक टाउट को नौकरी पे रखवाना था, उसके लिए कॉल आई तो ज़मीर हैदर साहब को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया। अगर आप डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो siyaset.pk अभी भी बंद है, एक बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अदील हबीब जो उसको रन करते थे वो मुल्क से बाहर है, हसनैन रफीक नया पाकिस्तान पे काम करते हैं, तो उनके घर भी जिस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो बहुत से नाम इसमें से मैं मिस भी कर रहा हूँ। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ जो भी सहाफ़ती तंजीमें होती हैं, जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके अंदर से लोगों को मैनेज कर लेती है, उनके अंदर ऐसे कंप्रोमाइज़ लोगों को शामिल कर दिया जाता है। वरना यकीन करें, अगर आज मैं सबसे पहले अपने सहाफ़ती तंजीमों की बात करूँ, अगर आज सहाफ़ती तंजीमें सहाफ़ियों के साथ सिंसियर हो जाएँ तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि किसी एक सहाफ़ी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हमारी सहाफ़ती तंजीमें भी कंप्रोमाइज़ होती हैं, उनके लोग भी कंप्रोमाइज़ होते हैं। वो अगर नारे लगा रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, तो वो भी किसी की इमाम पर, किसी की आशीर्वाद से, किसी की इजाज़त से कर रहे होते हैं। आज अगर हमारी सहाफ़ती तंजीमें ये ऐलान कर दें कि अगर किसी सहाफ़ी को, देखिए गलत मैं भी बात कर सकता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कोई कहे कि यार ये फैक्ट्स के मुताबिक नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, तो कानून मौजूद है, ये पीका वाले नहीं, दीगर कवानीन मौजूद हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन मसला है जबरी गुमशुदगियों होगा। तो आज अगर सहाफ़ती तंजीमें ये ऐलान कर दें कि आज के लम्हे, इस लम्हे के बाद अगर किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया या गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, तो हम डी चौक पर धरना देंगे, हम सड़कों पर आएंगे, तो एक भी सहाफ़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें, मैं तो ये फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और जब मैं लोगों से जाके मिला हर जगह, तो एक यही उम्मीद नजर आती है कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है। पाकिस्तान के लोगों को, आप इस्लामाबाद से शुरू हो, आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में चले जाएं, आप KPK में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, आप उस इलाके में चले जाएं जहाँ पे बिजली भी नहीं है, वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी से भी जाके पूछे कि पाकिस्तान के मसाइल का सबब कौन है, कौन पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो उसको भी पता है कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो ये तो आप सबको पता है, और जाहिर है यहाँ बड़े बड़े नाम बैठे हैं, महमूद खान रज़ी साहब, शाहिद अब्बासी साहब और असद कैसर साहब सब। मसला यह है कि सबको पता है, बीमारी का भी पता है और इसको डायग्नोज भी कर लिया गया है, इसका इलाज भी पता है। लेकिन मसला यह है कि हमारे जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म बनते हैं उसमें से ही लोग टूट जाते हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं, वो अंदर से ही इदारों के साथ मिले हुए होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह पे पहुँच गया है, जो हालात हैं कि आप 3 ही रास्ते होते हैं ना। एक ये होता है कि आप वोट के जरिए में कहा जाता था कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो बंदूक उठाते हैं, ये गलत करते हैं, ये सियासत में आए, अपना एजेंडा बताएं, वोट लें और आगे हुकूमत बनाएं, और अपने जो वो समझते हैं कि हमने इस तरह से मुल्क को चलाएं। तो आपने 8 फरवरी को बता दिया कि आप वोट के जरिए भी आप इस मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते, जो आपको आईन ने इख्तियार दिया है। फिर दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, या मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं अदालतों में जाऊंगा। तो वो भी आपने जस्टिस याहिया खान को लगाकर, और जिस तरह से 40-45 जज आपने भर्ती किए हैं, और मैं तो मुसलसल ये हवाला दे रहा हूँ कि हमारे दोस्त हैं असद मलिक डॉन से, उन्होंने अपने ब्लॉग में इंकशाफ किया
कि जो सिंध हाई कोर्ट में जज लगे हैं, उनमें से जजेस से, उन वकीलों से जिनको जज लगाया गया है, उनसे करोड़ों रुपए पार्टी फंड के नाम पे रिश्वत ली गई है। और उन्हें कहा गया, गौर साहब, उन्हें कहा गया कि आप ये पैसे जो हमें दे रहे हैं ये तो 5-6 महीने में आप पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। जहां पे ये हालात हों तो वहां पे अदलिया का रास्ता भी, दरवाजा भी आपके लिए बंद हो गया। तीसरा होता है कि आप सड़कों पर आते हैं, वो भी 26 नवंबर को गोलियां मार के बता दिया गया कि अब हमने फतह हासिल कर ली है कि 79 लोगों को हमने गोलियां मारी हैं, का कोई नहीं निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो है, ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की बका के लिए, सालमियत के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जिसमें सहाफ़ी भी इसमें आ सकते हैं, डिजिटल मीडिया वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हों, अगर वो कंप्रोमाइज़ ना हो, अगर सिर्फ ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बहुत सी शख्सियात से बात होती है तो वो कई शख्सियात मुख्तलिफ लोगों पे, वो फलां ये देखें, फलां पार्टी पीछे हट रही है, फलां पार्टी पीछे हट रही है, कोई पीछे हटता है उसको हटने दें। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म जो है, वो अगर मुल्क के साथ मुखलिस होकर, पाकिस्तान के लोगों के साथ मुखलिस होकर ये मूवमेंट चलाता है, तो मेरा ख्याल है कि करोड़ों पाकिस्तानी इस मूवमेंट के साथ होंगे। अभी क्योंकि लोग असल में ना एतबार नहीं कर रहे किसी पे भी, लोगों को लगता है कि हर प्लेटफॉर्म, हर सियासतदान कंप्रोमाइज्ड है और ये बाद में धोखा दे जाएगा, कोई चाय पीने चला जाएगा तो कोई किसी और काम के लिए चला जाएगा, तो इसलिए लोग एतबार करने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस दिन लोगों को यकीन आ गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, तो उस दिन करोड़ों लोग इस मूवमेंट के अंदर शामिल होंगे, इसके साथ होंगे। और मेरा ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका एजेंडा है, जो इसकी गुफ्तगू है, ये पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।